अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अभी हम बात करेंगे जो एक पूरे मुल्क में एहतजाज का सिलसिला चला हुआ था, जो अभी तक नहीं थम सका, उस हवाले से बात करेंगे। और उसके हवाले से जो भी नई अपडेट्स हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अभी तक क्या अपडेट्स सामने आई हैं, हम उस हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इमरान खान साहब की सेहत को लेके पीटीआई ने एक प्रोटेस्ट किया हुआ है। पीटीआई के कारकुनान ने, पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस ने, वो आज दूसरे दिन में दाखिल हो चुका है और अभी शाम तक वो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें एक ही उनका मुतालबा है कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए, वहाँ पे उनकी फैमिली को साथ रखा जाए और इमरान खान साहब का वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया जाए, आँखों का इलाज करवाया जाए, जो कि पहले ही 85% डैमेज हो चुकी हैं और सिर्फ 15% इमरान खान साहब देख सकते हैं। यहाँ पे माहिरीन का ये भी कहना है कि 15% आलमोस्ट इंसान ना देखने के बराबर है। तो यहाँ पे इस वजह से एक ज़्यादा पीटीआई में एक एहतजाज की तरफ उन्होंने कॉल की है और वो एहतजाज कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की आँख को जानबूझ के नुकसान किया गया है। सुहेल अफरीदी साहब भी वहाँ पे केपी हाउस के बाहर इस्लामाबाद में धरना दे रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी वहाँ पे सारी रात गुजारी है और वहाँ पे प्रोटेस्ट किया है। पीटीआई के दूसरे भी जो एमएनएस थे वहाँ पे सारी रात रहे हैं। कुछ महमूद खान चकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, वो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने एहतजाज किया हुआ है। आज दूसरा दिन है वो वहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। इतनी हुकूमत ने और पुलिस ने वहाँ पे सख्ती की हुई है कि पीटीआई के जो पार्लियामेंटेरियंस पार्लियामेंट के अंदर फंस चुके हैं, उनको ना वहाँ पे खाना पहुँचाने दिया जा रहा है पुलिस की जानिब से, ना कोई और सहूलत दी जा रही है। रात को एक सेनेटर साहिबा की वहाँ पे तबीयत ख़राब हुई तो उनके लिए भी एम्बुलेंस अंदर नहीं भेजी गई। इस तरह वहाँ पे एक बहुत ही कशीदा सूरत हाल है। तो ये जो एहतजाज का दायरा कार है वो आज बहुत वसी हो गया है, क्योंकि शहराए कराक्रम और सी पैक, इन दोनों को वहाँ पे पीटीआई के कारकुनान ने बंद कर दिया हुआ है और उन्होंने ये कहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जो भी मोटरवेज़ हैं, शहराए हैं, उनको हम बंद कर देंगे। तो इस तरह ये वाला प्रोटेस्ट पूरे पाकिस्तान में फैलता जा रहा है और अभी पीटीआई की जो लीडरशिप है उन्होंने ये एक अनाउंसमेंट की है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोटेस्ट को 100 जगहों पे कल ले जाएंगे। अभी आज के दिन 10 जगहों पर तक लेके गए हैं, कल के दिन 3 जगहों तक था, आज ले गए हैं 10 जगहों तक और वो कह रहे हैं कि कल हम इस एहतजाज को 100 जगहों तक पहुँचाएँगे। तो इसलिए हुकूमत को एक होश के नाखन लेने चाहिए और इमरान खान साहब को फ़ौरन से हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए। और दूसरी एक अपडेट आ रही है कि जो केपीके में केपी हाउस में एक इजलास हुआ है, उसमें ये फैसला हुआ है कि मीना खान अफरीदी साहब और शाहिद खटक साहब, ये लोग सवाबी इंटरचेंज पे जाएंगे। वहाँ पे जो एक अवाम ऑलरेडी मोटरवे बंद करके बैठी हुई है, उसके साथ मिलके एक आगे का जो भी एक प्लान होगा उस पे अमल दरामद करवाएंगे। ये लोग वहाँ पे अभी चले गए हैं और उसके अलावा जो भी पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर एक मजबूत आवाज़ें हैं, वो भी इसी आवाज़ के साथ मिल गई हैं कि इमरान खान साहब का एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि वो एक पॉपुलर लीडर हैं। उनकी आंख पहले ज़ाया करवा चुके हैं, ये वाली जो भी रजीम है इन्होंने मिलके पहले आंख ज़ाया करवा दी है। तो इसलिए ये सारा एहतजाज का जो दायरा कार है वो वसी होता जा रहा है और इसमें जो सबसे बड़ा रोल देखने को मिलेगा कि वो सुहेल अफरीदी साहब क्या कहते हैं। उनका भी ट्वीट भी था कि हम इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जल्द अज जल्द अच्छी खुशखबरी मिलेगी और उनका इलाज शुरू होगा। उसके बाद जो इस जुर्म में जिन्होंने ये जुर्म किया है उनका हम मुहासबा करेंगे कि उन्होंने ये जुर्म कैसे किया है, फिर उनके खिलाफ हम कार्रवाई के लिए दरख्वास्त देंगे। उसके बाद पहले तो सबसे इमरान खान साहब क्रिकेटर हैं, एक बहुत फेमस क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान को उन्होंने एक वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है। लेकिन
पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने बिल्कुल भी आवाज़ नहीं उठाई थी। फिर शहबाज गिल साहब वो लगातार ये वाली बात करते रहे कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को आवाज़ उठानी चाहिए, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे, इस हवाले से कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो इतनी ख़राब हुई है, और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स जो उस टीम में थे 92 वर्ल्ड कप की, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई। तो तब जाके पाकिस्तान के कुछ क्रिकेटर्स ने आवाज़ उठाई है। उससे पहले इंडिया में जो क्रिकेटर्स थे उन्होंने आवाज़ उठाई इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब को एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। पाकिस्तान में वकार यूनिस साहब हो गए, यूनिस खान हो गए, और वसीम अकरम हो गए, शुएब अख्तर हो गए। उन्होंने बहुत एक तवन्ना आवाज़ उठाई है कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह पे है, लेकिन सेहत एक बुनियादी हक है, उसके हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए इमरान खान साहब का एक अच्छे हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनकी फैमिली वहाँ पे उनके साथ होनी चाहिए, उनके जो फैमिली डॉक्टर्स हैं वो वहाँ पे होने चाहिए, और उनका एक प्रॉपर इलाज होना चाहिए। तो इसके अलावा जो भी एहतजाज हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है वो ये है कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में, वो सब लीडरलेस हैं। अभी तक सवाबी इंटरचेंज हो गया, पेशावर में हो गया प्रोटेस्ट हो गया, या बकर पुल पे हो गया, या खुशहालगढ़ में हो गया, वहाँ पे कोई भी सीनियर लीडर वहाँ पे नहीं पहुँचा, और वो सारे लोग अपने आप वो वाला प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है, जब आवाम खुद से एहतजाज कर रही हो, उन्हें कोई लीड ना कर रहा हो, फिर वो जहाँ पे उनका दिल करता है वो उसी तरफ मुँह कर लेते हैं। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि एक दानिशमंदाना फ़ैसला करें, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल में शिफ्ट करें, जहाँ पे वो इलाज करवाएँ अपना। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब का इलाज तो करवाना है आखिर। इनको इमरान खान साहब के ऊपर केसेस तो पहले भी झूठे हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग उनका इलाज भी नहीं करवा रहे। तो इसलिए अवाम एक ज़्यादा गुस्से में है कि ये आखिर करना क्या चाह रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। तो पार्लियामेंटेरियंस वो अपने एहतजाज कर रहे हैं। अब बहुत सी आवाज़ें बैरून मुल्क से, वेस्टर्न से, यूरोप से बहुत सी आवाज़ें इमरान खान साहब के फेवर में उठ रही हैं कि इमरान खान साहब को ट्रीटमेंट किया जाए, उनका ट्रीटमेंट प्रॉपर किया जाए। तो इस तरह एक देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट क्या करती है। वहाँ पे इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि पहले एक ख़बर आई भी है कि कल रात को इमरान खान साहब को तैयारी कर ली गई थी शिफ्ट करने की, लेकिन फिर कुछ सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान साहब कुछ गारंटीज़ नहीं दे रहे, कि वो चाहते हैं जो दूसरे लोग हैं कि हमें गारंटी दी जाए, और इमरान खान साहब वो गारंटीज़ नहीं दे रहे, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया। अब देखते हैं कि आया कि गारंटीज़ इमरान खान साहब देते हैं या नहीं देते, क्योंकि अभी तक इमरान खान साहब कोई भी गारंटी देने के मूड में नहीं है, और इमरान खान साहब ना ही चुप करने वाले हैं, वो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं, और वो पाकिस्तानियों को भी यही कहते हैं कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। तो देखते हैं क्या करती है गवर्नमेंट। और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हम दुआ गो हैं कि एक अच्छी खबर, जो एक और ख़बर आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब के बेटों की इमरान खान साहब से बात करवा दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि इमरान खान साहब के बेटों की उनसे पिछले कोई 4 से 5 माह हो चुके हैं, उनसे उनकी बात नहीं करवाई गई थी, और ये भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि आप इमरान खान साहब के बेटों से भी उनकी बात करवाई जाए। तो अभी खबर आ रही है कि इमरान खान साहब के बेटों से भी उनकी बात करवा दी गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर किया हुआ है कि 16 तारीख से पहले इमरान खान साहब के बेटों से बात भी करवाई जाए, और उनके ट्रीटमेंट के हवाले से भी अच्छा कदम उठाया जाए। लेकिन यहाँ पे एक हैरत की बात है कि चीफ जस्टिस याह्या खान ने अभी तक कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं किया। ये सारा कुछ वर्बली उन्होंने बोला था, 2 दिन हो गए हैं सॉरी, पीटीआई देख रही है कि हमें रिटर्न ऑर्डर मिले, और हम उसके हिसाब से आगे जाके दिखाएं कि सुप्रीम कोर्ट के ये ऑर्डर हैं। लेकिन याह्या खान ने अभी तक कोई भी ऑर्डर नहीं किया, और ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब को भी देखना चाहिए कि वो इस चीज़ को सीरियस लें खुदारा, क्योंकि एक मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की आँख का मसला है, उनकी सेहत का मसला है, और इस चीज़ पे सीरियस नोटिस लें, और गवर्नमेंट को कहें कि वो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक अच्छा कदम उठाए। जो
इमरान खान साहब के बेटों की बात हुई, उस हवाले से अलीमा खान साहबा भी तस्दीक कर रही हैं कि उनकी बात हुई है, इमरान खान साहब से 20 मिनट की बात हुई है। और इसमें जो एक और सबसे चीज़ है जिसमें एक अवाम परेशान भी है, वो ये है कि जितने रास्ते बंद होते हैं ना, उसका नुकसान अवाम को होता है। अवाम अपने सफ़र नहीं कर सकती, अवाम रुल जाती है, आगे पता होता है कि हम जा नहीं सकते। अभी जैसे केपीके वालों ने अटक पुल बंद कर दिया है, उसके अलावा सवाबी इंटरचेंज बंद कर दिया है, शाहराह कराक्रम बंद कर दी गई है, लक्की मरवत से मियाँ वाली वाला जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। ये सारे रास्ते जो बंद कर दिए गए हैं, इससे नुकसान तो अवाम का है। गवर्नमेंट में तो जो लोग बैठे हैं वो तो मोटरवे से जाएंगे, लाहौर जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, वहाँ तक उन्होंने जाना है, इसके अलावा तो उन्होंने कहीं जाना नहीं होता। तो खुदारा इस चीज़ को सीरियस लें, अवाम को तंग ना करें। हुकूमत का काम होता है अवाम के लिए सहूलतें निकालना, अवाम को तंग करना नहीं होता। और इनको पता है कि इमरान खान साहब को हम तंग करेंगे तो अवाम हमें तंग करेगी, तो इनको चाहिए कि ये इस चीज़ का रास्ता निकालें। तो मज़ीद जो भी हमारे पास अपडेट्स होंगी हम आपसे शेयर करेंगे, और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।